आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, अरेंज फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये रैशनल नंबर्स उसने नीचे दिए हुए हैं, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ दो ऑर्डर होते हैं, एक होता है असेंडिंग छोटे से बड़े की तरफ, डिसेंडिंग उल्ट बड़े से छोटे की तरफ। यानी असेंडिंग में हम कह लें कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो पहले छोटे स्टेप पर पाँव रखते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। और डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं। तो सबसे बड़े स्टेप पे पहले पाँव रखा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो यहाँ पर हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले हमने सबसे बड़ी अमाउंट को लिखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि बड़ी अमाउंट कौन सी है और छोटी अमाउंट कौन सी है? उसके लिए एक ही मेथड है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, हम इनको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से हमें पता चल जाएगा बड़ी अमाउंट का और छोटी अमाउंट का। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 1/2, 2/3, 8/9। इन तीनों में से बताना है जी सबसे बड़ी कौन सी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो हम इन तीनों को डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे पहले 1/2 को डिवाइड किया तो यहाँ पर 0 ऊपर पॉइंट आ गया, 2 5 10, इसका आंसर आ गया 0.5। आगे जी इसको डिवाइड कर दें तो 2 को अंदर रखा, 3 को बाहर, 0 यानी छोटी अमाउंट है तो 0 लगा देंगे, ऊपर पॉइंट आ जाएगा, 3 6 18, इसका आंसर आ गया 0.6। इसको डिवाइड कर देंगे, 8 को अंदर रखा, 9 को बाहर, 0 ऊपर पॉइंट, तो 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72। ये बच गया हमारे पास 8। तो यहाँ पर देखें इसका आंसर आ गया 0.8। तो सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी हुई, ये वाली, ये उससे छोटी और ये सबसे छोटी। तो आ जाएगा हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर लिखेंगे जी डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो हमारे पास आ गया। पहले इस वाली अमाउंट को लिखना है, यानी 8/9 कॉमा इस वाली अमाउंट को 2/3 और उसके बाद ये वाली अमाउंट 1/2। उसके बाद ये आगे है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 1/6, 3/4 और तीसरा रेशनल नंबर है 1/2। अगेन वही काम, तीनों को डिवाइड कर दें। सबसे पहले 1/6 को डिवाइड करते हैं, तो 1 को अंदर रखना है, 6 को बाहर, 0 ऊपर पॉइंट, 6 1 6, तो ये आंसर आ गया 0.1। इसी तरीके से 3 को अंदर रखना है, 4 पे डिवाइड कर दे, तो ऊपर आ गया पॉइंट, 4 7 28, इसका आंसर आ गया 0.7। उसके बाद जी 1 को अंदर रखा, 2 को बाहर, तो 2 5 10, इसका आंसर आ गया 0.5। तो सबसे बड़ी अमाउंट ये है, इसको पहले नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटी अमाउंट ये है, इसको दूसरे नंबर पर और इसको तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर
पहले जी 0.7 यानी 3/4 कॉमा 0.5 यानी 1/2 और तीसरे नंबर पर आ जाएगा 1/6। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है जिसमें हमने डिसेंडिंग आर्डर बताना है। तो सेम वही काम है, यहाँ पर 3 रैशनल नंबर है, तीनों को डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले 4 को डिवाइड करते हैं 7 पे, पॉइंट यहाँ पर 0 ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट, तो 7 6 ज़ा 42, 7 5 ज़ा 35, ये आंसर आ गया 0.5। अब 1 को डिवाइड कर दिया 3 पर, यहाँ पर 0 ऊपर आ जाएगा पॉइंट, 3 ज़ा 9, इसका आंसर आ गया 0.3। और आगे 5 को अंदर रखा, 6 पे डिवाइड कर दिया, ऊपर आ गया पॉइंट, 6 8 ज़ा 48, इसका आंसर आ गया 0.8। तो ये सबसे बड़ी अमाउंट, इसको हमने पहले नंबर पे लिखना है, इसको हमने दूसरे नंबर पे और इसको हमने तीसरे नंबर पे। तो हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर आ गया, डिसेंडिंग आर्डर वो आ गया जी, ये पहले नंबर पे लिखना है 5/6 कॉमा, ये दूसरे नंबर पर 4/7 और ये तीसरे नंबर पर 1/3। उसके बाद ये आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग आर्डर। सेम चीज़ है, अब हमने क्या बता देना है असेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ, सबसे छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो काम वही है, डिवाइड करना है, डिवाइड करने से हमें पता चलेगा कौन सी अमाउंट छोटी है कौन सी अमाउंट बड़ी है। तो सबसे पहले देखें जी, फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, 1/2 कामा 1/3 कामा 1/4। तो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। पहले 1/2 को डिवाइड किया, यहाँ पर 0 लगा दिया, ऊपर आ गया पॉइंट, 2 5 ज़ा 10, इसका आंसर क्या आ गया 0.5। उसके बाद जी 1/3 को डिवाइड कर देते हैं, 1 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, 0 ऊपर आ गया पॉइंट, 3 3 ज़ा 9, इसका आंसर आ गया 0.3। 1/4 को डिवाइड करना है, 1 को अंदर 4 को बाहर, तो ये आ गया 4 2 ज़ा 8, तो ये आंसर आ गया 0.2। अब लिखना है जी असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर। तो उसके लिए सबसे छोटा 532, ये सबसे छोटा है, इसको पहले नंबर पर, उससे बड़ा ये है इसको दूसरे नंबर पर, और सबसे बड़ा ये है इसको तीसरे नंबर पर। तो पहले नंबर पर क्या आ गया जी 1/4 कॉमा, दूसरे नंबर पर क्या आ गया जी 1/3 और तीसरे नंबर पर आ गया 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा। सेकंड पार्ट है 4/5, 1/10, 2/15, इनको भी डिवाइड कर दें। 4 को अंदर रखा, 5 को बाहर, यहाँ पर 0 ऊपर पॉइंट। ये 0 क्यों लग रहा है, क्योंकि ये छोटी अमाउंट है और बाहर बड़ी अमाउंट है, तो इसलिए हम अपने पास से 0 लगाते हैं। फर्स्ट 0 के साथ ही ऊपर क्या आ जाता है पॉइंट। 5 8 ज़ा 40, ये हमारे पास आ गया 0.8। इसको डिवाइड कर देनी, 1 को डिवाइड करना है 10 पे, 10 1 ज़ा 10, ये आंसर आ गया 0.1। इसको भी डिवाइड कर दें,
2 को अंदर रखा, 15 को बाहर, 0 ऊपर आ गया पॉइंट, 15 1 ज़ा 50, ये आंसर आ गया 0.1। अब यहाँ पर देखिए जी 2 दफ़ा 0.1 आ गया, लेकिन ये अमाउंट सेम नहीं है। वजह क्या है? यहाँ पर देखिए जब 0.1 आंस कब आया, जब 10 इस 10 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, ये आगे मज़ीद डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पर 0 लगा दें तो क्या आ जाएगा, 15 3 ज़ा 45, तो ये अब क्या आ रहा है 0.1। ये हमारे पास 0.1 है और ये हमारे पास क्या है 0.13। तो इसका मतलब है कि ये अमाउंट बड़ी है और ये अमाउंट क्या है, छोटी। तो यहाँ पर हम फिर पहले असेंडिंग, ये हमारे पास आ जाएगा जी असेंडिंग आर्डर, वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको लिखेंगे, ये पहले नंबर पर, ये दूसरे पर और ये तीसरे पर। तो ये हमारे पास आ गया 1/10, 2/15 और उसके बाद हमारे पास आ गया 0.8। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, इसको भी डिवाइड करके चेक कर लें। 3 को अंदर रखा, 8 पे डिवाइड किया, 0.8 3 ज़ा 24, तो ये हमारे पास आ गया 0.3। इसी तरीके से 1 4 को बाहर रखा, 4 2 ज़ा 0 लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगा पॉइंट, 4 2 ज़ा 8, ये हमारे पास आ गया 0.2 और यहाँ पर आ गया 5 को अंदर रखेंगे, 6 को बाहर, ऊपर पॉइंट, 6 8 ज़ा 48, ये आ गया 0.8। तो सबसे छोटी अमाउंट, उससे बड़ी और उससे बड़ी, तो हमारे पास यहाँ पर असेंडिंग आर्डर आ गया। असेंडिंग आर्डर सबसे पहले जी 0.2 यानी 1/4, उसके बाद 0.3 यानी 3/8, उसके बाद 0.8 यानी 5/6। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह कल सही। अल्लाह हाफिज़।